हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्राओं को। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम अपने देश भारत से। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ की करेंसी है रुपया, इंडियन रुपी। न्यू दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद भारत का परम मित्र पाकिस्तान, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, जिसे आप इस रेड डॉट से इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद कुरांग नदी पर स्थित है। कुरांग नदी पर रावल बांध है स्थित, जो कि पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध बांध है। पाकिस्तान के बगल में है अफगानिस्तान यहाँ पर, और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी या अफगानी रुपया। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, काबुल नदी और पगहमन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद भारत का एक और पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और करेंसी चलती है नेपाली रुपया या मोहर। नेपाल की कैपिटल काठमांडू बागमती और विष्णुमती नदियों के संगम पर स्थित है, यानी ये दो नदियाँ काठमांडू से होकर बहती है। अगला देश आता है यह छोटा सा भूटान। ठीक है, ये भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है न्यू गल्ट्रम और भूटान की कैपिटल थिम्पू रेडॉक नदी के किनारे स्थित है। रेडॉक नदी जिसे कि थिम्पू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका बूढ़ी गंगा के किनारे स्थित है, यानी ढाका बूढ़ी गंगा के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला देश आता है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका की दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो केलानी गंगा के किनारे स्थित है और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे दियावाना झील के किनारे स्थित है। ठीक है, श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। ठीक है, इसके बाद अगला पड़ोसी देश है भारत का म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिटाओ और म्यांमार की करेंसी है कियात। म्यांमार की करेंसी है कियात। नेपिटाओ इरावदी और सिटेंग नदी के किनारे स्थित है। म्यांमार की ओल्ड कैपिटल रंगून भी इरावदी नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद एक और पड़ोसी देश है भारत का, वो है चीन, जो कि एशिया का एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेमेनबी, जिसे युआन भी कहा जाता है। चीन की कैपिटल बीजिंग चोबाई और योंगदिंग नदी के किनारे स्थित है। चीन का एक और प्रसिद्ध शहर है संघाई, और संघाई जैसा कि मैंने आपको बताया था यांगसी नदी के किनारे स्थित है संघाई। ठीक है, चलिए अगले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला एशिया की एक और कंट्री है मंगोलिया, चीन के ऊपर। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटोर और करेंसी है टोगरोक। मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर तूल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगली कंट्री आती है कजाकिस्तान। ये भी एक बड़ी सी कंट्री है एशिया की। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और ये ईशम नदी के किनारे स्थित है। मुद्रा की बात करें तो कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंज। मुद्रा है टेंज। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो है तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशनबे, जो कि वारजोब नदी के किनारे स्थित है। तजिकिस्तान की करेंसी है समूनी या डिरमस, ये दोनों करेंसी यहाँ चलती है। अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले देश की तरफ। कुछ दूर पे आप देखेंगे ईरान को। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ की करेंसी है रियाल। रियाल या टोमन, यहाँ दो करेंसी चलती है। ईरान की कैपिटल तेहरान जाजरूद नदी के किनारे स्थित है, जो कि एलबर्ज पर्वतमाला की तलहटी में बहती है। इसके बाद ईरान का ही पड़ोसी है इराक। ये भी एशिया में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारी कंट्री अभी हम लोग एशिया की देख रहे हैं। इराक की कैपिटल है बगदाद। बगदाद जो कि टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक की करेंसी है दीनार। इराक की करेंसी क्या है? दीनार। इराक के बगल में है सीरिया। सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस और यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड। सीरिया की कैपिटल दमिश्कस बराडा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे है वो? बराडा नदी के किनारे
स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट देश सीरिया के बगल में आप देख सकते हैं इजराइल है। ये देखिए ये हमारा इजराइल है, ठीक है। तो ये इजराइल रहा। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ का करेंसी है न्यू शकल, न्यू शेकल भी कहा जाता है इसे। जेरूसलम जो है वो मृत सागर यानी डेड सी के किनारे स्थित है। ये देखिए, अगर आप देखिएगा मेरे कर्सर को ध्यान से तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको झील दिख रहा होगा। वैसे ये उतना छोटा नहीं है, लेकिन ये जो आपको छोटा सा बीच में झील दिख रहा है यहाँ, ये ठीक है, ये मृत सागर है और मृत सागर के पास ही स्थित है यहाँ जेरूसलम, ठीक है। ये तो इजराइल की बात हो गई। यहाँ है UAE को देखिए यहाँ, ठीक है, ये है हमारा UAE, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। UAE की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। अबू धाबी जो है वो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में कोई नदी नहीं बहती है। UAE का एक बहुत ही प्रमुख शहर है दुबई। UAE में ही स्थित एक बहुत ही प्रमुख शहर है दुबई, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये दुबई नदी के किनारे स्थित है। दुबई नदी वैसे कोई नदी नहीं है, वो एक क्रीक है जो कि समुद्र से निकलती है और समुद्र में ही चली जाती है। अब हम बढ़ते हैं फिलहाल अगले देश की तरफ। अगला देश है यहाँ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी चलती है रियाल और रियाद जो है वो वादी हनीफा में स्थित है। सऊदी अरबिया में भी कोई नदी नहीं बहती है, इस कारण से रियाद किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब का पड़ोसी देश है यमन। यमन की कैपिटल है सना और ये नुक्युम पर्वत पर स्थित है। सना नुक्युम पर्वत पर स्थित है। यमन की करेंसी है यमनी रियाल, यहाँ भी रियाल चलता है। तो वेस्ट से अब हम लोग आते हैं थोड़ा ईस्ट में और इधर भी थोड़े कंट्रीज़ को देख लेते हैं। म्यांमार को मैंने बता दिया था, अब इधर की और देशों को देख लेते हैं। यहाँ अगली कंट्री यहाँ पे देखिए थाईलैंड है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है बहट, स्मॉल यूनिट इसकी सटैंग, बहट और सटैंग, ठीक है। बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इसी के बगल में है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है फोनोम पेन और करेंसी है रियल। फोनोम पेन सब और मेकोंग नदी के किनारे स्थित है, यानी दो नदियों के किनारे ये स्थित है। सब और मेकोंग नदी के किनारे स्थित है फोनोम पेन। कंबोडिया के बगल में है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई जो कि रेड रिवर के किनारे स्थित है। वियतनाम की करेंसी है डोंग, वियतनाम की करेंसी है डोंग। और साउथ में जाने पर यहाँ पे है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर और इसकी करेंसी है रिंगिट। कोलालमपुर क्लैंग और गोम्बैक नदी के संगम पर स्थित है। इसी के नीचे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जाकर्ता और करेंसी है रुपिया। रुपिया, ध्यान दीजिएगा, रुपिया, रुपिया नहीं, रुपिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जाकर्ता। हालांकि इसके कैपिटल को ईस्ट कालीमंतान पर ट्रांसफ़र किया जाना है जो कि बोर्नियो आइलैंड यहाँ इस आइलैंड पर स्थित है, ठीक है। अगर बात करें अभी जाकर्ता की, तो जाकर्ता लिवुंग नदी के किनारे स्थित है। ये फिलहाल अगले देश की तरफ यहाँ पे देखिए, ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, देख सकते हैं रेड डॉट्स इसका लोकेशन। और यहाँ की करेंसी है पेसो। मनीला पैसिंग नदी के किनारे स्थित है। इसी के ऊपर बढ़े आगे तो इसके ऊपर देखिए यहाँ है जापान और जापान की कैपिटल है टोक्यो और टोक्यो सुमीदा और आरकावा नदी के किनारे स्थित है। जापान की करेंसी है येन। अब हम जापान के पास ही देखें तो यहाँ पे है येलो सी में साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की कैपिटल है सियोल, ठीक है। दक्षिणी कोरिया की कैपिटल है सियोल और करेंसी है कोरियन वॉन या साउथ कोरियन वॉन और सियोल हेन नदी के किनारे स्थित है। इसी के ऊपर है उत्तरी कोरिया या नॉर्थ कोरिया। उत्तरी कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग, करेंसी यहाँ भी वॉन चलती है। पियोंगयांग टीडोंग नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा, पियोंगयांग टीडोंग नदी के किनारे स्थित है। अगर आप अब यहाँ पे देखिए कोरिया और के ऊपर है चीन। चीन और कोरिया की जो सीमा है उस पर एक नदी है स्थित और वो नदी है यालू नदी, ठीक है। ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे
यहाँ है यालू नदी, ठीक है, यहाँ यालू नदी बहती है। ये नदी चीन को कोरिया से अलग करती है, या फिर कहें चीन और कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यालू नदी स्थित है, और ये पूरे तौर पर ही सीमा के साथ साथ ही बहती है, ठीक है, पूरी कोरिया और चीन की सीमा को बनाती है यालू नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इधर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, इधर चाइना, ठीक है। कल हम लोगों ने लगभग एशिया के सभी देशों को देख लिया। अगला जो देश है उसकी कैपिटल यूरोप में पड़ती है, इसलिए इसे यूरोप में ही रखा गया है। अगला देश है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, जो कि यूरोप में स्थित है। मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। इजी है, मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। रूस की करेंसी है रूबल, रूस की करेंसी है रूबल। तो रूस की कैपिटल मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ की करेंसी है रूबल। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूरोप के देशों की तरफ। यूरोप के देश में है यहाँ पे जर्मनी, इंपॉर्टेंट कंट्री है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और बर्लिन स्प्री और हेवल नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी की करेंसी है अभी यूरो। पहले यहाँ पे मार्क थी करेंसी, जर्मनी की करेंसी मार्क थी, पर अब यहाँ पे यूरो को अपना लिया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी के बगल में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की करेंसी भी यूरो है। फ्रांस के नीचे अगर देखें यहाँ है इटली, ठीक है, देख पा रहे हो ये हमारी इटली। इटली की कैपिटल है रोम, और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की करेंसी भी यूरो है। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय यूनियन के कुल 19 देशों ने यूरो को अपना लिया है अपने करेंसी के तौर पर। कुल 27 देश है यूरोपीय यूनियन में, जिसमें से कुल 19 देशों ने यूरो को अपनाया है अपनी करेंसी के रूप में। उनमें से इटली भी आता है, और इटली की करेंसी भी यूरो है। इसके बाद यहाँ पे कुछ दूर पे फ्रांस के बगल में है स्पेन, ठीक है, ये स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी भी यूरो है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड मैजेंसेंस नदी के किनारे स्थित है। स्पेन के बगल में यहाँ है पुर्तगाल, ठीक है, ये पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, जो कि टंगस नदी के किनारे स्थित है। पुर्तगाल की करेंसी है भी यूरो है, ठीक है। पहले इसकी करेंसी एस्कूटो थी, पर अब इसे बदलकर यूरो को अपना लिया गया है। यूरोप के और देशों को भी हम लोग देखने वाले हैं। अब इधर आ जाते हैं हंगरी पे। ये हमारी हंगरी, ठीक है। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डैन्यूब जो कि सर्वाधिक देशों से होकर बहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिलहाल हंगरी की करेंसी है फोरिंट। हंगरी की करेंसी है फोरिंट। इसके बाद हंगरी के बगल में है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे ही स्थित है। तो हंगरी की कैपिटल भी मैंने आपको बताया था, और उसी तरह से ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रिया की करेंसी भी यूरो है। जर्मनी के ऊपर यहाँ पे है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और करेंसी यहाँ नीदरलैंड में भी यूरो चलती है। एम्स्टर्डम आइजमीर झील और मार्कर मीर झील के किनारे स्थित है। करेंसी इसकी यूरो है, ये तो मैंने आपको बताया ही। अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। नीदरलैंड के पास में ही है यहाँ पे इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, और लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये महत्वपूर्ण है। तो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, और इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसे पाउंड भी कहते हैं सिंपली, तो करेंसी इसकी हो गई पाउंड। इंग्लैंड के बगल में है आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, और ये लीफी नदी के किनारे स्थित है। आयरलैंड की करेंसी भी यूरो है, ठीक है। तो फ्रांस के बगल में यहाँ नीचे यहाँ है स्विट्जरलैंड। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ देखिए ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। बर्न आरे नदी के किनारे स्थित है, और स्विट्जरलैंड की करेंसी है फ्रैंक, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, आप नोट करते जाइए साथ ही साथ। अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पोलैंड। यहाँ है हमारा पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वारसाव, और ये विस्टुला नदी के किनारे स्थित है। पोलैंड की करेंसी है जलोती। आगे बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। यहाँ ऊपर की तरफ फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की। हेलेंस्की वंटा नदी के किनारे स्थित है, और इस फिनलैंड की करेंसी है यूरो,
ठीक है। हेलेंस्की वंटा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड के बगल में है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, जो कि बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं बाल्टिक सागर के ये किनारे स्थित है। स्वीडन की करेंसी है क्रोना, ठीक है। स्वीडन के बगल में है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और मुद्रा है क्रोन। ओस्लो अकरसेल्वा नदी के किनारे स्थित है। जो छूट रहा है नीचे की तरफ अगर देखो तो यहाँ है ग्रीस, यहाँ देखिए ये है ग्रीस, ठीक है। ये हमारा ग्रीस है, थोड़ा और जूम करूं तो यहाँ देखिए ग्रीस है। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और करेंसी चलती है ड्रेचमा। ड्रेचमा के साथ साथ यहाँ पे यूरो भी चलती है। एथेंस इलिसिस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और आप अगर देखें तो एथेंस भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। भूमध्य सागर, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं आप मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है, तो ये भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, एलिसिस नदी के मुहाने पर एथेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, टर्की या तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की की कैपिटल है अंकारा और यहाँ की करेंसी है लीरा। अंकारा किजिल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से यूरोप के लगभग सभी देशों को देख लिया, जितने भी महत्वपूर्ण देश मैंने कुछ बताए सिर्फ। टर्की के नीचे यहाँ देखिए, यहाँ है, हम लोग पहुँच गए अब अफ्रीका में। भूमध्य सागर को पार करके अगर यहाँ है तो हम पहुँच जाएंगे अफ्रीका में। और अफ्रीका में जो ये देश है, ये इजिप्ट यानी मिस्र भी जिसे हिंदी में कहते हैं। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा या कायरो कहा जाता है इसे, और यहाँ की करेंसी है पाउंड, इजिप्शियन पाउंड। काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है। इजिप्ट के नीचे ये सूडान, और सूडान की कैपिटल है खार्तूम। खार्तूम भी नील नदी पर स्थित है। ये श्वेत नील और नीली नील के संगम पर स्थित है। करेंसी है पाउंड, यहाँ सूडानी पाउंड चलता है। कुछ और देशों को देखें तो यहाँ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC। इसकी कैपिटल है किनशासा, जो कि कांगो नदी के किनारे स्थित है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की करेंसी है फ्रैंक, और इसी के बगल में है रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल है ब्राज़ाविले। मैं एक मिनट दिखाता हूँ, ये रही ब्राज़ाविले, ठीक है। तो ब्राज़ाविले जो है वो भी कांगो नदी के किनारे स्थित है। किनशासा और ब्राज़ाविले दोनों ही कांगो नदी के किनारे स्थित है। एक छोर पे ब्राज़ाविले तो दूसरे छोर पे किनशासा। अब अगला देश जो हमें देखना है वो है नाइजर। ये रहा। नाइजर की कैपिटल है नियामी, और नियामी नाइजर नदी के किनारे ही स्थित है। नाइजर से होकर नाइजर नदी बहती है। नाइजर की करेंसी है फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, CFA कहा जाता है इसे। नाइजर के नीचे है नाइजीरिया, और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। अबूजा नाइजर और वेन्यू नदी के संगम पर स्थित है, यानी ये दो नदियां अबूजा से होकर बहती है। इसकी करेंसी की बात करें तो नाइजीरिया की करेंसी है नाइरा, ठीक है। इसके बाद अगला देश आता है नाइजीरिया के बगल में चाड। चाड की कैपिटल है एनदजामेना, और ये चारी नदी और लोगोने नदी के किनारे स्थित है, यानी दो नदियों के किनारे ये स्थित है। करेंसी की बात करें तो चाड की करेंसी है फ्रैंक। चाड के बगल में सूडान, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बगल में यहाँ देखिए ये है इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा अकाकी और बुलबुला नदी के किनारे स्थित है। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है बीर। इथोपिया के नीचे है कीनिया। कीनिया की कैपिटल है नाइरोबी, और करेंसी यहाँ की है सीलिंग। नाइरोबी आथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देखिए ये है घाना। घाना की कैपिटल है अक्रा, और ये अंकोबरा नदी के किनारे स्थित है। घाना की करेंसी है CD, ठीक है। घाना की करेंसी है CD, ठीक। चलिए ये तो हो गई घाना की बात। नीचे की तरफ आ जाते हैं अब हम। अफ्रीका का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां, 3 कैपिटल्स हैं। वो हैं ब्लूम फाउंटेन, केप टाउन और प्रिटोरिया। ब्लूम फाउंटेन जुडिशरी, केप टाउन लेजिस्लेटिव और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल मानी जाती है। ब्लूम फाउंटेन माडर नदी के किनारे स्थित है। केप टाउन ब्लैक रिवर के किनारे स्थित है, और प्रिटोरिया एपिस नदी के किनारे स्थित है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। बात करें यहाँ पे एक और देश मुझे बताना था। यहाँ पे अगर उत्तर की तरफ देखो तो यहाँ है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है रबात, और करेंसी चलती है यहाँ दिरहम। रबात बू रिजर्ज नदी के किनारे स्थित है।
तो ये तो मोरक्को हो गया, ध्यान रखिएगा, ये मोरक्को, ठीक है। मोरक्को की कैपिटल रबात है और करेंसी दिरहम है। इधर आप साउथ अफ्रीका से कुछ दूरी पर मेडागास्कर के बगल में देखें तो यहाँ पे आपको मॉरिशस दिखेगा। मॉरिशस जो कि काफ़ी फेमस है, ये एक आइलैंड कंट्री है, ये अफ्रीकी महादेश में ही आता है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, ठीक है। मैं एक मिनट इसको जूम करके देता हूँ, यहाँ देखिए मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और ये ग्रैंड नदी के किनारे स्थित है। मॉरिशस की करेंसी है रुपया, ठीक है। चलिए, तो करेंसी को आपने ध्यान रखना है। चलिए, इस तरह से ये तो हो गई है हमारे अफ्रीका के लगभग सभी प्रमुख देश को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका के देशों को देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, जो कि परानोआ झील के किनारे स्थित है, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया परानोआ झील के पास स्थित है। यहाँ की करेंसी है रियल, रियाल नहीं रियल, ठीक है। ब्राज़ील का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है रियो डी जेनेरो, जो कि अटलांटिक ओशन के किनारे स्थित है। ब्राज़ील से के अगर हम थोड़े बगल में देखें तो यहाँ पे है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा, जो कि रीमैक नदी के किनारे स्थित है। पेरू की करेंसी है न्यू सोल, ठीक। तो ये तो बात हो गई पेरू की। पेरू के ऊपर है कोलंबिया और कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। ये बोगोटा नदी और तुंजुलो नदी के किनारे स्थित है। कोलंबिया की करेंसी है पीसो, ठीक है। कोलंबिया की करेंसी है पीसो। अगला देश है यहाँ पे कोलंबिया के बगल में वेनेजुला। वेनेजुला की कैपिटल है कराकस और करेंसी है बोलीवर, ठीक है। वेनेजुला की करेंसी है बोलीवर। वेनेजुला में ही विश्व प्रसिद्ध एंजल फॉल्स है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झरना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे देश की तरफ। अगला देश है बोल्विया। बोल्विया की कैपिटल है लपाज और सुक्रे, यानी दो कैपिटल है बोल्विया की, लपाज और सुक्रे। लपाज जो है वो टीटीकाका झील के किनारे स्थित है। ये देखिए, ये जो लेक आपको दिख रहा है, जो कि बोल्विया और पेरू दोनों देश में आता है, ठीक है। उसी के बगल में है लपाज, ठीक है। ये पेरू है और ये बोल्विया, उसके बगल में आपको दिख रहा है ये झील और इस झील के बगल में है लपाज। अब अगर सुक्रे की बात करें, ये रहा सुक्रे, तो सुक्रे चाची मायोन और क्यूरपिन चाचा नदी के किनारे स्थित है। चाची और चाचा, अजीब सा कोइंसिडेंस है। चलिए, तो ये चाची मायो नदी, सुक्रे जो है वो चाची मायो नदी और क्यूरपिन चाचा नदी के किनारे स्थित है। फिलहाल अब बोलिविया से आगे बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, जो कि है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और ये लाप्लाटा नदी के मुहाने पर स्थित है। अर्जेंटीना की करेंसी चलती है अर्जेंटीनी पीसो या अर्जेंटीनो भी इसे कहा जाता है। अर्जेंटीना के बगल में है उरुग्वे। यहाँ उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो और करेंसी है पीसो। मोंटेवीडियो सेंट लूसिया और ओरोयो पेंट नोशो नदी के किनारे स्थित है। उरुग्वे से मिलता जुलता एक और देश यहाँ है ऊपर, पैराग्वे। ये देख सकते हैं पैराग्वे को, ठीक है। पैराग्वे की कैपिटल है असनसियान, जो कि पैराग्वे नदी और पिल्को मायो नदी के संगम पर स्थित है। पैराग्वे की करेंसी की बात करें तो पैराग्वे की करेंसी है गुआरनी। यहाँ पे एक पतला सा और देश है, यहाँ पे पतला चितला देश चिली। चिली की कैपिटल है सांतिएगो और करेंसी है पीसो। सांतिएगो मैपो नदी और मैपोचो नदी के किनारे स्थित है। आई थिंक लगभग सभी प्रमुख देश देख लिए दक्षिणी अमेरिका के। अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका के देशों को देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जाने पर सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिको को। ये हमारा है मैक्सिको। मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको सिटी किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ना ही मैक्सिको सिटी के पास कोई बहुत बड़ा झील है। मैक्सिको की करेंसी है पीसो, ठीक है। मैक्सिको के ऊपर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के कुछ प्रमुख शहर
को भी आपने ध्यान रखना है, वो है न्यूयॉर्क और शिकागो। अगर बात करूँ न्यूयॉर्क की, तो वो यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क में दिख जाएगा, वॉशिंगटन के बगल में। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। और एक और इम्पोर्टेंट शहर है अमेरिका का ही, शिकागो। शिकागो नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोनों शहर, शिकागो नदी के किनारे स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब अमेरिका के ऊपर आ जाते हैं कनाडा पे, ठीक है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की भी करेंसी डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। कनाडा की कैपिटल ओटावा जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है। यहाँ पे सेंट लॉरेंस बहती है, इस झील से निकलती है ओंटारियो से, ठीक है। तो कनाडा की कैपिटल ओटावा सेंट लॉरेंस के किनारे सिचुएटेड है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और कैनबरा मुरुम्बिडजी और मोलोंगलो नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो वो है डॉलर, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर ही चलता है। और सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। डार्लिंग एक बहुत ही प्रमुख नदी है। सिडनी जो है वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिलहाल अगर ऑस्ट्रेलिया के बगल में देखें तो एक और देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, जो कि हट नदी के किनारे स्थित है। न्यूजीलैंड की करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड की करेंसी भी डॉलर ही है। न्यूजीलैंड में भी डॉलर को एज ए करेंसी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व के लगभग सभी प्रमुख देश को देख लिया। 74 देश मैंने बताया। इस लिस्ट में और कौन से देशों को शामिल करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।